डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग अभी कंट्रोल सिस्टम सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं सर। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे थे टाइम रिस्पांस एनालिसिस के अंदर। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सर टाइम रिस्पांस एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग सर ट्रांजिएंट वाला पार्ट अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें सेकेंड ऑर्डर हम लोग अभी पढ़ रहे थे सर। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर का हम लोग को क्या पढ़ना था आज? स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वीवीआई टॉपिक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जो है ना कंट्रोल सिस्टम का जो भी अगर वीडियो लेक्चर देखते होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, पहले काम सबसे पहले करेंगे कि वो पहला लेक्चर से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर वो देखेंगे। इससे क्या होगा कि उनको एक आइडिया लगेगा कि कैसे बेसिक चीज़ें हम लोग डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना लेक्चर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम लोग टाइम रिस्पॉन्स से शुरू किए थे। इसके बाद हम लोग जो पहला 2 चैप्टर छूटा है उसको कवर करेंगे। फिर हम लोग आगे जो है स्टेबिलिटी वाले चैप्टर की तरफ आगे मूव करेंगे सर। ठीक है, या हो सकेगा तो स्टेबिलिटी पहले कवर करेंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। सर हम लोग जो है रूट लोकस की तरफ। ठीक है, चलिए। और जो है माइक्रो प्रोसेसर का हमारा वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो रहा है, वो जल्द ही अपलोड होगा सर। आप लोग को परेशान नहीं होना। AKU यूनिवर्सिटी में जो भी अभी सेमेस्टर पेपर होने वाला है उसमें टाइम है। उससे पहले मेरा यही टारगेट है कि सिलेबस को फिनिश कर देने का। AKU जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, AKU में सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप सेमेस्टर पेपर देना चाहते हो और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, या अगर आपको SSC JEE देना है, UPPCL JEE देना है, कोई भी एग्जाम देना है सर, तो आप बिल्कुल ही देखो कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना सिर्फ यूनिवर्सिटी का पेपर निकाल कर उसको ही पढ़ रहे हैं। हम लोग एक एक पॉइंट, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा पेड बैच में होता है। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें कुछ भी जो है आपको स्किप कर रहे हैं, कुछ नहीं। बस यही है कि हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, जिसको हम लोग करेंगे। और ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस ईयर अपलोडेड है, एक बार उसको जरूर ही देखो। अगर एक बार उसको देखोगे ना तो सर क्या होगा कि जितने भी सेमेस्टर के क्वेश्चन है ना आपको ईजी लगेंगे और ईजिली वो अटेम्प्ट भी होंगे। इसमें नो डाउट आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग आज सर हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है सर? हमारा टॉपिक आज का है जिसको हम लोग को पढ़ना है, वो टॉपिक का नाम है सर स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। कौन सिस्टम सर? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। हम लोगों को क्या पढ़ना है सर? अंडर डैम्प्ड सिस्टम का स्पेसिफिकेशन पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये हमारा आज का टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है सर। ये सारे एग्जाम में जो है ना सर पूछा जाता है। आप इसको देखोगे कि कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ये नहीं पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में जाके देखो। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं सर। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा डिले टाइम के बारे में। डिले टाइम कि सर ये डिले टाइम क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है और होता क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन भी याद रखना है। एग्जाम में पूछे तो वहाँ पे आप लिख लो। इसीलिए देखो पेपर बहुत ही ईजी है, पढ़ना कैसे ये इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो है ना ऐसा नहीं है कि हम एक एक पॉइंट छोड़ के पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं। और आप कंपेयर करो किसी भी वीडियो लेक्चर को उठा के किसी भी चैनल से, ठीक है, लेकिन आपको दिखेगा कि कंटेंट जो है वो कम नहीं है। ठीक है, आपके लिए इनफ रहेगा, आपके किसी भी एग्जाम के लिए इनफ रहेगा। बस डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, आप कितना गेन कर पा रहे हो, कितना उसको मैनिपुलेट कर पा रहे हो, कितना अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है सर, वो आपके दिमाग के ऊपर होता है। कॉन्सेप्ट में कमी कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये डिले टाइम क्या होता है, इसमें लिखोगे it is the time required for response का मतलब क्या होता है सर? आउटपुट। for response to reach up to 50% of final value in first attempt। 50% of final value in first attempt। ठीक है सर, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि सर फाइनल वैल्यू क्या 50% जाने में हमारा कितना टाइम लग रहा है। किसको सर? रिस्पॉन्स को। हमेशा किसकी बात होंगी इसमें? हमेशा बात होंगी हमारे रिस्पॉन्स को सर। रिस्पॉन्स के बारे में, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, कितना परसेंट जाने में सर? 50% किसका सर? फाइनल वैल्यू का जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग को फार्मूला लिखना है, वो फार्मूला लिखते हैं और इसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं सर। तो इसमें फार्मूला क्या होता है वो देखो। आप लोग फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको फार्मूला को रिकॉल कर लो या कहीं पे
शॉर्ट नोट्स बना के चिपका लो आपके रूम के अंदर, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है ये। तो फॉर्मूला जो होगा सर डिले टाइम का, टी डी जो होगा हमारा, टी डी होगा सर 1 प्लस, टी डी क्या होगा सर मैं बता रहा हूँ, 1 प्लस 0.7 जीटा बाई ओमेगा आर, ठीक है, या ओमेगा एन, कुछ भी बोलो। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारा कितना टी डी का वैल्यू होगा 1 प्लस 0.7 जीटा ओमेगा आर। मैं एक सवाल कराऊंगा आपको डिले टाइम, राइज टाइम, पिक टाइम के ऊपर, ठीक है। तो हमारे डिले टाइम का डेफिनेशन हो गया। आपको सिंपल इसमें क्या याद रखना है कि सर 50% जाने में जो टाइम लगे, 50% रिस्पॉन्स को जाने में जो टाइम लगे, और किसका सर, फाइनल वैल्यू का। कि देखो 50% तो बोल देते हो, लेकिन फाइनल वैल्यू अगर नहीं लगाओगे तो किसका फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का फाइनल 50% या फाइनल वैल्यू का। तो सर हमारा जो फाइनल वैल्यू आने वाला है उसका 50% जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं। इसीलिए ये क्लियर होना चाहिए कि जो हम लोग को वैल्यू लेना है वो इनिशियल वैल्यू का लेना है या फाइनल वैल्यू का लेना था, हमेशा किसका लेना है सर, फाइनल वैल्यू का, ठीक है। चलिए सर अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग राइज टाइम के बारे में। राइज टाइम हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में भी पढ़े थे, राइज टाइम हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे सर। राइज टाइम का डेफिनेशन क्या होता है ये आपको पता है सर, बोलिए राइज टाइम का डेफिनेशन क्या होता है। राइज टाइम में होता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स। हमेशा किसके बारे में बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स के बारे में। यानी कि सर रिस्पॉन्स को, फॉर रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0% टू 100%, ठीक है। यानी कि हमारा 0% से 100% जाने में रिस्पॉन्स को कितना टाइम लग रहा है सर, किसका सर, फाइनल वैल्यू का, ऑफ फाइनल वैल्यू। यानी कि फाइनल वैल्यू का 0% से लेके 100% तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, कौन से केस में, इन अंडर डैम्प्ड सिस्टम में हमारा 0% से 100% जाने में कितना टाइम लग रहा है, वही हमारा क्या होगा सर, राइज टाइम होगा। 50% जाने में कितना टाइम लग रहा है वो क्या होता है हमारा सर, वो हमारा डिले टाइम होता है। उसके बाद से लिखा हुआ है एंड 10% टू 90%, 10% टू 90% ऑफ फाइनल वैल्यू इन क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। देखो दोनों के केस में अलग अलग होगा। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के अंदर हमारा 10% से 90% जाने में जो टाइम लगता है वो हमारा राइज टाइम होता है, और अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर 0% से 100% जाने में जो टाइम लगता है वो हमारा क्या होता है सर, राइज टाइम होता है। दोनों केस में हमारा अलग अलग है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पेज में यहाँ फार्मूला में लिख दूंगा। देखो मान लेते हैं हमारा ये सिस्टम का रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखते चलो। ये हमारा रिस्पॉन्स का ग्राफ है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा आउटपुट है यानी कि रिस्पॉन्स का। ये हमारा फाइनल वैल्यू, डिजायर वैल्यू जो 1 है। हमारा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है किस तरह से जा रहा है, देखो सर ये जैसे जाना शुरू किया गया ऐसे ओसिलेटरी डैम्प्ड ओसिलेशन है, कुछ टाइम बाद आके ये सेटल हो गया। जैसे हम लोग सेकंड अंडर डैम्प्ड के अंदर देखे थे ना सर, ये सेटल हो गया यानी कि 1 के आसपास चला गया, डिजायर वैल्यू के आसपास। अब देखो क्या बोल रहा है, 1 का 50%, यानी कि 1 का 50% कितना होगा 0.5, 1 का 10% 0.1, 1 का 100% 1, यानी कि सर हमारा डिले टाइम क्या होगा। देखो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट, डिले टाइम होगा इस टाइम पे, यानी कि ये हमारा होगा डिले टाइम। और हमारा सर राइज टाइम का क्या होगा फॉर्मूला, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये मान लो ये 90% है। देखो आपको एक एक क्लियर पॉइंट समझ में आ गया। ये हमारा डिले टाइम हो जाएगा, यानी कि इस टाइम के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर कितना वैल्यू होना चाहिए 0.5। और ये टाइम हमारा जो होगा, ये टाइम हमारा होगा क्या, राइज टाइम। किसके लिए सर, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के लिए, क्योंकि यहाँ हमारा 1% से लेके 90% जाने में जो टाइम लग रहा है वो हमारा राइज टाइम है, ठीक है। यानी कि हमारा किसका फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू का 10% कितना होगा 0.1, ठीक है सर 0.1। फाइनल वैल्यू का 90% कितना होगा 0.9, ठीक है। यानी कि ये टाइम हमारा राइज टाइम हो गया, ये टाइम हमारा डिले टाइम हो गया। यही हमारा एक्चुअल ग्राफ का मीन होता है। इसको लास्ट में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दिया था कि आप लोग कंफ्यूज नहीं करो। चलो अब हम लोग राइज टाइम का फॉर्मूला देखते हैं। सर राइज टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, ये कोई आपसे पूछ देगा ना कि राइज टाइम तो पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है।
सिंपली हम लोग फार्मूला पे ही जाना है, उससे ज़्यादा कुछ हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया फार्मूला आता कैसे है। यानी कि जो हमारा फार्मूला आया था 1 माइनस ई टू डी पावर माइनस जीटा ओमेगा, ये आया था ना हमारा सी टी का वैल्यू क्या आया था 1 माइनस ई टू डी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई आया था ना, डिवाइडेड बाई क्या आया था अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमारा सी टी का आया था रिस्पॉन्स का वैल्यू। यहाँ पे हमारा राइट टाइम का फॉर्मूला होता है टी आर इक्वल टू पाई माइनस फाई बाई ओमेगा डी, और फाई निकालने आपको आता है, ये आपके लिए आसान काम है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार मैं सवाल कराऊंगा वहाँ पे भी आप लोग देखोगे। तो हमारा डिले टाइम हो गया और ये राइज टाइम हो गया। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे सर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पिक टाइम के बारे में। तीसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है पिक टाइम। राइज टाइम हो गया, तो पिक टाइम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पिक टाइम क्या होता है। इसमें लिखोगे सर इट इज the time required for output to reach up to its peak value। पिक वैल्यू का पता है ना, मैक्सिमम वैल्यू, पिक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा पिक वैल्यू। अब मैं सेम ग्राफ में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो ग्राफ लिया देखो सर, यहाँ पे हमारा पहला पिक बन रहा है, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि सर ये जो होगा हमारा पिक बन रहा है पहला, ये टाइम जो होगा ये पिक टाइम होगा, ये हमारा टीपी का वैल्यू होगा सर, ये पिक टाइम का वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पिक टाइम का मतलब कि पिक टाइम जाने में जो टाइम लगे, पिक तक जाने में जो टाइम लगे, वो हमारा होता है पिक टाइम। अब देखो सर, इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबका फार्मूला देख रहे हैं तो इसका भी फार्मूला देखना फर्ज बनता है हमारा। ठीक है, चलो इसका जो फार्मूला होगा टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी का वैल्यू क्या होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पिक टाइम हो गया, राइज टाइम, पिक टाइम, डिले टाइम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पिक ओवरशूट के बारे में और देखेंगे कि हमारे साथ पिक ओवरशूट क्या है। चौथा जो पढ़ना है वो पढ़ना है पिक ओवरशूट। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पिक ओवरशूट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, आप बस देखते चलिए सर। ठीक है, चलो पिक ओवरशूट में लिखेंगे इट इज द difference between maximum output and steady state output। ठीक है, यानी कि ये हमारा बताएगा सर कि मैक्सिमम आउटपुट और स्टेडी स्टेट आउटपुट का डिफरेंस। जैसे देखो इस ग्राफ के अंदर हमारा ये जो लेंथ होगा यही हमारा क्या होगा सर, ये जो हमारा, एक मिनट रुकिएगा मैं बता रहा हूँ। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये वैल्यू हमारा क्या होगा सर, पिक वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है सर 1 है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो होगा हमारा क्या देगा सर, ये हमारा देगा एम पी। ठीक है, ये हमारा देगा एम पी। क्लियर है, पिक ओवरशूट। चलो सर, अब जो है इसमें एक और पॉइंट लिख लो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पिक ओवरशूट जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पिक ओवरशूट इज ऑलवेज इन परसेंटेज वैल्यू, ये भी आप एक लिख लो। ठीक है, पिक ओवरशूट हमेशा किस में फाइंड आउट करेंगे सर, परसेंटेज वैल्यू के अंदर। ठीक है, परसेंटेज में इसको हमेशा फाइंड आउट
किया जाएगा। अब इसका भी एक फार्मूला है, उसको भी लिख लो। देखो सारे फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे सर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग MP का जो फार्मूला होगा e⁻⁻ जीटा पाई डिवाइडेड बाई √1 - जीटा स्क्वायर इंटू 100। ये हमेशा किस में होगा, परसेंटेज होगा। ये एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है सर, एक्सपोनेंशियल टर्म हमेशा क्या है, पावर में है। ये एक्सपोनेंशियल का पावर e⁻, इसकी हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो है इंटू 100, ठीक है। e⁻ जीटा पाई डिवाइड बाई √1 - जीटा स्क्वायर, ये क्या है सर, ये हमेशा जो है पावर में रहेगा, एक्सपोनेंशियल पावर है, इंटू 100 यानी कि हमेशा पीक ओवर शूट परसेंटेज में रहता है, वही चीज लिखा हुआ है। क्लियर है। अब जो इसमें कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं, पीक ओवरशूट जो होता है, पीक ओवरशूट टेल अबाउट द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम। द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम, कितना ऑसिलेशन होता है कैसे पता चलेगा, पीक ओवरशूट से पता चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे पीक वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ऑसिलेशन ज़्यादा होगा, फिर वो अपर स्टेडी स्टेट पे आएगा, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा बताएगा कि ऑसिलेशन हमारा कितना हो रहा है। कौन बताएगा सर, पीक ओवरशूट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे सर कि इट ऑल्सो ए टाइम डोमेन पैरामीटर टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करता है, थोड़ी देर बाद हम लोग इसको कंक्लूड करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक और पैरामीटर बच रहा है हमारा सेटलिंग टाइम, उसको हम लोग पहले स्टडी कर लें। तो पांचवा टॉपिक जो है ना, पांचवा पॉइंट जो है ना हमारा स्पेसिफिकेशन में, वो है सर सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम को हम लोग TS से रिप्रेजेंट करते हैं सर। चलिए अब सेटलिंग टाइम को हम लोग देखते हैं, सेटलिंग टाइम हमारा क्या है। ठीक है, चलिए सर, तो इसमें लिखेंगे इट इज द टाइम रिक्वायर्ड for the response to reach and stay within tolerance band of 2% and 5%। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला होगा। अभी इसका मतलब क्या होगा सर, देखो मैं ग्राफ से बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, देखो एक टाइम आने के बाद से ग्राफ हमारा एक सेटल हो गया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टॉलरेंस बैंड का मतलब हो गया कि अगर 2% या 5% बोला तो फाइनल वैल्यू का 2% ऊपर 2% नीचे, 5% ऊपर 5% नीचे तक हमारा ग्राफ ऑसिलेट करते रहेगा जब तक वो सेटल ना हो जाए, या उसके अंदर ही, यानी कि उस टाइम के बाद उस ग्राफ जो है ना उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे हमारा हो गया, ये हो गया 1 का 2% और ये हो गया 1 का 2%। ठीक है, ये 1 हमारा फाइनल वैल्यू, यानी कि ग्राफ का जो हमारा होगा वो इसके अंदर ही हमारा स्टेबल रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। यही हमारा हो गया सेटलिंग टाइम का मतलब, यानी कि उस टाइम के बाद से हमारा ग्राफ क्या होगा, 2% टॉलरेंस बैंड या 5% टॉलरेंस बैंड के अंदर ही रहेगा। जैसे इस टाइम के बाद देखो ग्राफ जो है ना इन दोनों के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी टाइम को बोलते हैं सेटलिंग टाइम। और टॉलरेंस बैंड का मतलब हो गया कि उतना परसेंट पॉजिटिव उतना परसेंट नेगेटिव किसका सर, फाइनल वैल्यू का। हमारा 1 अगर हम लोग लेंगे डिजायर वैल्यू, तो 1 का 2% 1.02 और 2% 0.98, तो इतना हमारा प्लस और उतना हमारा माइनस जो है ना के अंदर ही हमारा ग्राफ रहेगा। तो देखो हमारा इस ग्राफ जो है ना इस बैंड के अंदर ही हमारा हमेशा रहेगा, किसके बाद सर, TS के बाद। यही हमारा बताता है सेटलिंग टाइम। तो इसका फॉर्मूला लिख लो, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसका इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला को याद रखोगे हमेशा,
सेटलिंग टाइम का मतलब क्या हो गया कि उस टाइम के बाद ग्राफ हमेशा जो है ना 2% बैंड या 5% बैंड के अंदर ही रहेगा। डिपेंड किसके ऊपर करेगा सर? डिपेंड करेगा कि हमारा किसमें वो पूछा हुआ है, उसके अनुसार वो हम लोग फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। चलिए सर, तो टी एस हमारा जो होगा यहाँ पे होता है 4/ζ⍵n, किसके लिए सर? 2% बॉन्ड, सॉरी 2% बैंड के लिए, ठीक है। वहीं हमारा जो टी एस का वैल्यू होता है 3/ζ⍵n, किसके लिए सर? 5% बैंड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉलरेंस बैंड का जो है, सॉरी सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला हो गया 4/ζ⍵n, 3/ζ⍵n। 4 किसके लिए होगा? 2% बैंड के लिए, वो लिखा रहेगा वहाँ पे कि कौन सा 2% है, कौन सा हमारा 5% के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ के आना है कि आपको बताना है कि सर टी डी, टी आर, टी पी, टी एस, डिले टाइम, राइज टाइम, पिक टाइम, सेटलिंग टाइम, कौन सा इसमें से ज़्यादा टाइम लेगा, किसका वैल्यू ज़्यादा आता है, उसके बाद से टाइम पीरियड बताना है, ओवरशूट टाइम बताना है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन बताना है। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो भी जो है ना लेक्चर है, इसको अच्छे से देखो और पहले का प्रीवियस वीडियो देख करके इस वीडियो के ऊपर आगे बढ़ोगे। थोड़ा सा आप लोग ये काम करोगे, थोड़ा वीडियोज़ को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जो है ना बेनिफिट हो पाए, और हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को इसमें जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करते रहो, और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आकर के PDF वहाँ पे मिल सकता है अगर आप लोग डिमांड करोगे तो। इलेक्ट्रिकल जे करके टेलीग्राम चैनल है। तो यही है, आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। कोई डाउट होने से टेलीग्राम पे आकर पूछो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, सारा डिटेल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, लेकिन देखिए और सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए जो इससे फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना लोकेशन ऑफ पोल्स के अनुसार स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद से हम लोग जल्द ही स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।